तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का। हम ब्राह्मी लिपि को लिखना सीख रहे थे और पिछली वीडियो में हमने ख की मात्राओं को लगाना सीखा था। इस क्रम में यह 10वां क्लास है। इस वीडियो में हम ब्राह्मी लिपि के तहत ग की मात्राओं को लगाना सीखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपने अभी तक के क्लासेस को अच्छी तरह देखा होगा और आपने उसको बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस अभ्यास किया होगा। ठीक है, तो चलिए हम देवनागरी लिपि के ग की मात्राओं को पहले लिख लेते हैं, फिर उसके तर्ज पे हम ब्राह्मी लिपि को लिखना सीखेंगे। तो आप मेरे साथ के साथ लिखेंगे। सबसे पहले हम ग की मात्राओं को लिखेंगे जो कि देवनागरी लिपि की अक्षर हैं। चलो लिखिए ग, गा, गी, गी, छोटी ऊ की मात्रा गु, बड़ी ऊ की मात्रा, फिर गे, गई, गो, गऊ, गम और ग। ये कुल 12 हो गए। ठीक है। अब हमने जब हम व्यंजन सीख रहे थे तो हमने देखा था कि ग को हम ब्राह्मी लिपि में किस प्रकार लिखते हैं। तो हमने याद किया था ग को हम उल्टे गमले की तरह या उल्टे भी की तरह हम लिखते थे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम पहले ग को लिख लेते हैं, उसके बाद हम उस पर मात्राएं लगाएंगे। ये हो गया ग। सब जगह हम पहले ग लिख लेते हैं, इसके बाद हम इसके ऊपर मात्राएं लगाना सीखेंगे। ठीक है, ये हो गया ग। अब देखो, मैं रेड इंक से मात्राएं लगाता हूँ। तो बताइए क्या ग पे कोई मात्रा लगेगा? तो नहीं, हम गा पे मात्रा लगाएंगे। तो गा के लिए हमने क पे कैसे सीखा था? क लिख के दाईं ओर एक मात्रा देना था ऊपर से। तो इसी प्रकार ग में भी हमें ऊपर से दाईं ओर मात्रा देना है। यह हो गया गा। और ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा कैसे होती थी? इस प्रकार से। लेकिन हम जब उसको अक्षर पे लगाते थे तो हमने ई की मात्रा कैसे लगाई थी? छोटी ई की मात्रा पहले क लिखा था, फिर इसके ऊपर हमने दाईं ओर से करके ऊपर की ओर एक मात्रा बनाई थी। यह हो गया था हमारा छोटी ई की मात्रा की। इसी प्रकार हम ग पे भी छोटी ई की मात्रा लगाएंगे, ऊपर से दाहिनी ओर, फिर उसके ऊपर की ओर। ठीक है, ये हो गई छोटी ई की मात्रा। और बड़ी ई की मात्रा के लिए हमने सीखा था कि पहले छोटी ई की मात्रा बनाएंगे, फिर एक और मात्रा वहाँ पे लगा देंगे। तो ये हो गई हमारी छोटी ई की मात्रा। ऊ की मात्रा के लिए हमने सीखा था कि नीचे से दाईं ओर ऊ की मात्रा लगाएंगे, ये हो जाएगी छोटी ऊ की मात्रा। और बड़ी ऊ की मात्रा के लिए नीचे से दाईं ओर 2 मात्राएं हम लगाएंगे। और गे के लिए यानी कि छोटी ए की मात्रा के लिए हम ऊपर से बाईं ओर एक मात्रा लगाते हैं। ठीक है, ये हो गया गे। और गई के लिए बाईं ओर से 2 मात्राएं हम लगा देंगे, ये हो गई गई। ठीक है, आसान है। अब हम सीखेंगे गो की मात्रा। तो सबसे पहले हमने ग के लिए ग लिख लिया, इसके बाद हमें इस मात्रा को लगाना है। ठीक है, आ वाली मात्रा को याद रहेगा। सबसे पहले हमने ग लिखा, फिर हम इस वाली मात्रा को यहाँ पे लगाएंगे दाहिनी ओर। ठीक है, और इसके लिए हमने सीखा था कि बाईं ओर हमें एक मात्रा लगानी होती है। तो ये हो गया हमारा गो। ठीक है, क्या हो गया? गो। तो पहले हम दाईं ओर एक मात्रा लगाएंगे और एक बाईं ओर, ये हमारा हो गया गो। गौ में हमारे पास क्या क्या है? ग है, आ की मात्रा है और 2 ए की मात्रा है। तो सबसे पहले हमने ग लिख लिया। अब हम आ की मात्रा के लिए दाईं ओर एक मात्रा लगा देंगे और इस 2 ए की मात्रा के लिए बाईं ओर 2 हम ए बना देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा गई। ठीक है, क्या हो गया? गई। अब हम देखते हैं गम किस प्रकार से लिखते हैं। गंग ग। हमने देखा था कि अनुस्वार का जो यूज़ होता है ब्राह्मी में, वह अक्षर के ऊपर ना होकर उसके आगे की ओर होता है। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे गम और इस प्रकार से हम लिखेंगे ग। ठीक है, आसान है, कोई परेशानी नहीं। चलिए अब इसको आप साथ के साथ प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप लिखेंगे मेरे साथ ग की देवनागरी लिपि की मात्राएं। ग, गा, छोटी की मात्रा गी, बड़ी की मात्रा गी, फिर गु, गु, गे, गई, गो, गऊ, गम
गा। ठीक है, आप लिखिए इसको मेरे साथ। मात्रा